किशनगढ़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग स्टाइल को इंडिया की है तो किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है। सावंत सिंह नाम का एक बंदा, जिसे हम नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, शायद मैंने थोड़ी थोड़ी बातें इनकी बताई थी आपको। किशनगढ़ की स्थापना 1609 के अंदर जोधपुर महाराजा थे उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, उनके आगे लीनेज के अंदर हुए किशन सिंह। उन किशन सिंह ने इस किशनगढ़ रियासत की स्थापना की थी अलग से। 1609 में किशनगढ़ की स्थापना हुई थी जहांगीर के टाइम में। इसी में एक राजा वे सावंत सिंह, जिन पे वल्लभ संप्रदाय का इतना अधिक प्रभाव आ गया था कि उन्होंने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख लिया था। भगवान कृष्ण पे बहुत प्यारी बुक लिखी थी उन्होंने, नागर समुच्चय, नागर समुच्चय नाम की बुक लिखी थी। इनका जो टाइम है ये किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। चूंकि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था इसलिए राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे, राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। सावंत सिंह पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव की वजह से राधा कृष्ण के चित्र अधिक बने। इन्होंने नागर समुच्चय नामक पुस्तक लिखी थी। इनका समय किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रकारों के कुछ तो ये नाम आप देखिए इसमें, नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालड़ी दास। पढ़ने की कोशिश करना, दो चार भी यदि दिमाग में कोई फंस गए ना तो बढ़िया बात है, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो 4-5 नाम एक साथ देके पूछते हैं इनमें से कौन था और कौन नहीं था। एक आधा दिमाग में फंसा हुआ रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा। एक कई नाम जैसे लालड़ी दास थोड़ा अलग सा दिखता है, यार ऐसा नाम अलग सा है, थोड़ा यूनिक सा नाम है अपने आप के अंदर, है ना। सवाई राम, रामनाथ, मदन सिंह, मूलराज, ये ध्वज ध्वज वाले इसके अंदर ज्यादा मिलेंगे। जैसे मैं 2 चित्रकार और बताऊंगा अभी, सीताराम, नानक राम। पर मैं 2 पेंटर्स की स्पेशल बात करना चाहूंगा। एक सबसे अच्छे जो पेंटर थे सावंत सिंह के, उनका नाम था मोरध्वज निहाल चंद। निहाल चंद सबसे मुख्य पेंटर ये थे और इन्होंने एक तो आपके नागर समुच्चय का चित्रण किया। नागर समुच्चय बुक लिखी उन्होंने थी, नागरीदास जी ने, सावंत सिंह जी ने, और उसमें चित्र बनाने का काम इन्होंने किया था। राधा कृष्ण वाले चित्र इन्होंने बनाए। नागर समुच्चय भी भगवान कृष्ण पर ही है। जब भगवान कृष्ण तो बना लिए, जब राधा बनाने की बात आई, सब राधा कैसी बनाई जानी चाहिए, तो कहा राधा, सावंत सिंह जी ने कहा मेरी जो प्रेमिका है उसकी तरह की राधा बना दो। और इनकी प्रेमिका का नाम था रसिक बिहारी। तो उस रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया गया था। आज दिन तक आप राधा जी की जो भी घर में फोटो लगा रखी है और यदि आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो आज घर पे दोबारा देखना प्लीज। वो भगवान कृष्ण की प्रेमिका है या नहीं मुझे पता नहीं, पर वो सावंत सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी जरूर है। आज दिन तक राधा जी की जितनी भी पेंटिंग मिलती है वो सारी रसिक बिहारी की पेंटिंग है। तो रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाने वाले सावंत सिंह जी थे। अपनी प्रेमिका को प्रसिद्धि कर गए यार पूरी तरीके से। अब रसिक बिहारी नाराज हुई। रसिक बिहारी का ये क्या मतलब हुआ, मतलब मुझे राधा बना के छोड़ दिया, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं कोई मेरी। कार्य करनी, इंडिविजुअल वैल्यू भी आपकी। और एक इनका जो व्यक्तिगत चित्र बनाया गया था, इंडिविजुअल एक पेंटिंग बनाई गई थी जिस पेंटिंग को हम कहते हैं बनी ठनी। तो बनी ठनी वास्तव में रसिक बिहारी की पेंटिंग है। रसिक बिहारी को वैसे तो राधा के रूप में चित्रित किया गया था, पर उनका एक फोटो अलग से और बनाया गया था जिस फोटो को बनी ठनी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे तब मैं बनी ठनी की और कई बातें बताऊंगा आपको। एक चित्रकार वे अमीर चंद, और अमीर चंद ने एक बहुत अच्छा सा चित्र बनाया था, चांदनी रात की गोष्ठी। चांदनी रात की गोष्ठी। मोरध्वज निहाल चंद सावंत सिंह के मुख्य चित्रकार थे, जिन्होंने नागर समुच्चय का चित्रण किया उनकी बुक का। राधा कृष्ण के चित्र बनाए। राधा, रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया गया। रसिक बिहारी का एक व्यक्तिगत चित्र भी मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था जिसे बनी ठनी कहा जाता है। अमीर चंद ने एक चांदनी रात की गोष्ठी नाम का चित्र बनाया था। कुछ चित्रकारों के नाम ये देखो, ध्वज ध्वज तो मैं कह रहा था आपको, सूर ध्वज भी याद रख लेना इधर थोड़ा सा। लालड़ी दास थोड़ा अलग सा नाम याद रखना। सवाई राम, रामनाथ, मदन सिंह, मूलराज, सीताराम, नानक राम। विशेषताएं क्या है, एक तो इसमें हिमाचल प्रदेश की एक पेंटिंग स्टाइल है कांगड़ा, उस कांगड़ा शैली का प्रभाव है। कांगड़ा स्टाइल का प्रभाव दिखाई देता है।
कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। फिर आप वल्लभ संप्रदाय के चित्र जहां ज्यादा बनेंगे वहां पर नारी सौंदर्य का चित्रण ज्यादा होगा। भाई राधा जी ज्यादा बनेंगे, राधा ज्यादा बनेंगे तो नारी सौंदर्य आएगा। जहां वल्लभ संप्रदाय देखो वहां एक विशेषता, तो आंख मूंद के लिख देना कि नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक। नारी सौंदर्य का चित्रण अधिक किया गया। महिलाओं का फेवरेट कलर गुलाबी, तो गुलाबी और सफेद रंग का प्रयोग। हाशिए में भी हल्का गुलाबी रंग, तो भाई मोतिया रंग आपका हल्का गुलाबी रंग हाशिए में। महिलाओं के जितने भी चित्र उनमें नाक का एक आभूषण दिखाया हुआ वेसरी, अभी वो भी मैं दिखाऊंगा आगे। नाक का आभूषण वेसरी सबके अंदर दिखाया हुआ है इनके अंदर। केले के चित्र ज्यादा, वल्लभ संप्रदाय जहां होगा वहां पे केले के चित्र होंगे। पौंड, इनके अंदर आपके सारस, हंस, इनका चित्रण ज्यादा किया गया। तो किशनगढ़ चित्रकला पर कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नारी सौंदर्य का बहुत अधिक ही चित्रण हुआ इसके अंदर, गुलाबी और सफेद रंग ज्यादा यूज में लिए गए। हाशिए में हल्का गुलाबी रंग भरा गया। महिलाओं के नाक में एक आभूषण दिखाया गया जिसको कि हम वेसरी कहते हैं। केले के चित्र ज्यादा बनाए गए, वल्लभ संप्रदाय की विशेषता है। सरोवरों के चित्र बने, हंस के चित्र बनाए गए, ये भी थोड़ा सा दिमाग के अंदर है। अजमेर चित्रकला, एक देखो एक नॉर्मल सी बात याद रखना, अजमेर चित्रकला वो चित्रकला जिसपे हिंदू प्रभाव भी है, मुस्लिम प्रभाव भी है, और बाद में अंग्रेज आ गए थे तो ईसाई प्रभाव भी है। राजस्थान की एकमात्र चित्रकला जिस पर अपने को तीनों प्रभाव दिखाई देते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई प्रभाव दिखाई देते हैं। अजमेर शहर की जो चित्रकला थी उसके अंदर तो थोड़ा राजसी वैभव वगैरह दिखाई देता है। गांव की जो चित्रकला है उसके अंदर आपको लोक संस्कृति दिखाई देगी। अजमेर में ठिकाने थे खूब सारे, उन ठिकानों की जो चित्रकला है उसमें राजपूती संस्कृति दिखाई देगी। अलग अलग चीजें, हिंदू मुस्लिम, ये एक जोरदार बात है, ये याद रखें कि एकमात्र चित्रकला जिस पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों प्रभाव दिखाई देते हैं वो अजमेर चित्रकला है। शहर की चित्रकला में राजसी वैभव दिखाई देता है, गांव की चित्रकला में लोक संस्कृति दिखाई देती है, ठिकानों की चित्रकला में राजपूती संस्कृति दिखाई देती है। कौन कौन से ठिकाने थे अभी हम पढ़ते हैं। इसके चित्रकार है, देखो ये चांद जो था ये जूनिया ठिकाने का था, और इस चांद का एक बहुत अच्छा चित्र है पाबूजी पर बनाया हुआ, राजा पाबूजी। ये जो तैयब है ये ठिकाना था सावर, राम सिंह भाटी नांद का था, जालजी और नारायण भाटी खरवा के थे, माधो जी और राम मसूदा ठिकाने के थे, अल्लाह बख्श उसना और साहिबा तीनों अजमेर के थे। जिसमें याद ये रखे जाए उसना और साहिबा ये दोनों महिला चित्रकार है। तो कोई प्रतिभा वाला क्वेश्चन तो पूछा हुआ एक बार, कमला इलायची आपके उसके अंदर नाथद्वारा वाली में, उसना और साहिबा आपके किस में है, तो ये दोनों आपके अजमेर वाली के अंदर। चांद जूनिया का है जिसने राजा पाबूजी का चित्र बनाया, तैयब सावर ठिकाने का था, राम सिंह भाटी नांद ठिकाने का था, जालजी और नारायण भाटी खरवा के थे, माधो जी और राम मसूदा के थे, अल्लाह बख्श उसना और साहिबा तीनों अजमेर के थे, जिनमें उसना और साहिबा दो महिला चित्रकार है। नागौर चित्रकला, और तो कोई ज्यादा विशेषता ही नहीं। एक तो नागौर चित्रकला में बुझे हुए रंग यूज में लिए गए, फीके फीके डल कलर यूज में लिए गए। वृद्धावस्था के चित्र, बुढ़ापे के, वो चित्र खूब अच्छे बनाए गए। पारदर्शी कपड़े, ट्रांसपेरेंट, या तो गेट पे चित्र बनाए गए लकड़ी के किवाड़ों पे, उन पे बहुत अच्छे चित्र बना दिए इन्होंने, या फिर महलों के अंदर भित्ति चित्र, किले के या महल के, सीधा सीधा मैं भित्ति चित्र लिख देता हूं, समझ जाओगे आप, म्यूरल पेंटिंग्स। नागौर वाले में सिंपल सिंपल 4-5 बातें याद रखनी।
बुझे हुए रंगों का प्रयोग है, वृद्धावस्था के चित्र बनाए गए, पारदर्शी कपड़े चित्रित किए गए और लकड़ी के किवाड़ या भित्ति चित्रण, लकड़ी के किवारों पर अथवा दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। ये याद रख लेना आपने। और नागौर में कोई बात नहीं। जैसलमेर वाली चित्रकला बेसिकली राजा महाराजा थे तो अखेय सिंह के टाइम में, पहले हर राज के टाइम में थोड़ी चित्र बने थे, फिर अखेय सिंह के टाइम में बने, फिर मूल राज के टाइम में बने। इनका संरक्षण मिला। तो कोई पूछे भाई जैसलमेर को चित्रकला को किन किन राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था, तो हर राज, अखेय सिंह और मूल राज। मूमल के चित्र बनाए गए, सर्वाधिक चित्र है वो मूमल के। मूमल यहीं के राजकुमारी थे लोदरवा की। तो जैसलमेर वाली चित्रकला की विशेषता यह कि अन्य कोई चित्रकला का प्रभाव नहीं, शुद्ध देसी है। मुझे लगता है कि यार जैसलमेर में प्रभाव छोड़ने जाता ही कौन। अबुल फजल तो खुद कहता है कि आपको वहां जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, तो और दूसरे कोई प्रभाव नहीं आ पाई। तो ये कोई पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला पर अन्य किसी चित्रकला का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है, तो जैसलमेर वाली चित्रकला है। मैं पेंटिंग लाया था आपके लिए कुछ। ये एएच मुलर का वो चित्र है दुर्गादास राठौड़ का, जिसके बारे में शायद मैंने कभी पहले बात की होगी आपसे कि किसी कवि का एक दोहा था कि 8 पहर 24 घड़ी घुड़ले ऊपर बास, सेल अणीशु सेक तोन बाटी दुर्गादास। कि 8 पहर 24 घड़ी वो घोड़े पे बैठा रहता था, टाइम नहीं था खाना खाने का, इसलिए बाटी जो था वो भाले से सेक लिया करता। सेल अणीशु सेक, तो सेल मतलब भाला, अणी मतलब नोक, उसे बाटियां सेक लिया करता, बाटियां सेक रहा है। तो दुर्गादास राठौड़ का बहुत फेमस चित्र। आप ये देखिए कि एक विदेशी चित्रकार है जिसका अपने से क्या लेना देना रहा था, उसने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया। और आप तो, मैं चाहूंगा कि आप यूट्यूब खोल के देखें, आप गूगल खोल के देखें एएच मुल्लर ने कितने अच्छे चित्र बनाए हैं। राय सिंह हुसैन मिर्जा को मार रहे हैं, जैत सिंह कामरान को युद्ध हरा रहा है, राव बिक्का के चित्र बने हुए हैं। वो इतने बेहतरीन बेहतरीन सब राजाओं पे चित्र बनाए हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे लगा इस बंदे को भी आपको दिखाया जाना चाहिए। ये एएच मुल्लर है जिन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। दिमाग में रहे भाई, एएच मुल्लर भी आपके। ये ढोला मारू का चित्र है। कल मैं आपको बता भी रहा था कि ढोला मारू वाले जो चित्र है वो आपको ऊंट के ऊपर एक महिला पुरुष मिलेंगे। तो ढोला मारू का चित्र है 1810 का, कोई नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर लगाया हुआ है। तो ये ढोला मारू है। ये खंजन पक्षी है, जिस पक्षी की अभी मैं बात कर रहा था कि जोधपुर चित्रकला में खंजन पक्षी का चित्रण ज्यादा किया गया, ये खंजन पक्षी है। ये भागवत पुराण हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जोधपुर में भागवत पुराण का चित्रण किया गया, बीकानेर में भागवत पुराण का चित्रण किया गया। तो ये भागवत पुराण से संबंधित अलग अलग दृश्य है, उनके अलग अलग चित्र हैं। आप देखना थोड़ा सा, जितने आप समझ सको उतने। ये दाना जो मैं आपको बता रहा था कि मानसिंह के टाइम में दाना की जो चित्रकारी, जिसमें मारवाड़ चित्रकला का अपने को वो दिखाई देता है, चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, एक्सट्रीम है। ये पोलो खेलते हुए एक चित्र है, जब महिलाएं पोलो खेल रही है। अपने इसको पोलो नहीं बोलते थे, अपने बोलते थे चौगान। रानियों का पोलो खेलते हुए चित्र है, चौगान खेलते हुए एक चित्र बनाया हुआ है, जो आपके दाना ने बनाया था। ये साहिबदीन ने जो रागमाला मेवाड़ के अंदर रची थी, उस रागमाला का एक चित्र है। तो वैसे ही ढोला मारू वाले कंसेप्ट पे बनाया हुआ है, पर यह है रागमाला का चित्र है, रागिनी है वास्तव में। मारू रागिनी रागमाला का प्रकार है। मारू रागिनी साहिबदीन का बनाया हुआ चित्र रागमाला का है। वास्तव में उस्ता कला ये है। इधर वाली देखिए आप, ये जो सोने की डिजाइनिंग की हुई है, ये उस्ता कला है। पर चूंकि आजकल हम इसको समझने लगे उस्ता कला, इसलिए मैंने ये फोटो भी इसके साथ लगा दिया कि ताकि आपको ये भी बता दिया जाए कि यार ये ऊंट के इस पे भी, चमड़े पे भी इसको डिजाइनिंग कर दी गई, ये भी उस्ता कला है। वैसे ऊंट के मरने के बाद उसके चमड़े पे सोने की डिजाइन बनाई जाती थी, ये भी उस्ता कला है। तो वो भी ध्यान रखना। वो कुपियों वाला चित्र मुझे मिला नहीं, वरना मैं कुपियों वाला चित्र दिखाता आपको। ये बीकानेर पेंटिंग एक है जिसमें भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, और ये देख लो शाहदीन का बनाया हुआ एक चित्र है। अब बात याद रहेगी शायद आपके कि मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के अंदर रखा हुआ है। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं इसके अंदर। तो ये एक अच्छी सी पेंटिंग है। भगवान कृष्ण बजा रहे हैं आपके बांसुरी, और गायें उनकी तरफ आकर्षित होकर आ रही है। बीकानेर की फिर एक पेंटिंग है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर रखी हुई है। वही मुस्लिम चित्रकारों की पेंटिंग है सारी की सारी। किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है, इलाहाबाद म्यूजियम में रखी हुई है, जिसके अंदर राधा और कृष्ण पेविलियन के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कृष्ण राधा इन पेविलियन। निहाल चंद की पेंटिंग है। मैंने अभी बताया था कि निहाल चंद ने राधा कृष्ण के चित्र बनाए थे। किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल है। ये बनी ठनी है। बनी ठनी की ये जो नाक में पहना हुआ है, इसको वेसरी कहा जाता है। बनी ठनी को एक बहुत अच्छे विद्वान हुए एरिक डिक्सन,
उन्होंने बनी ठनी के लिए कहा था कि भारत की मोनालिसा है। मुझे लगा आपको मोनालिसा की पेंटिंग भी दिखाई जानी चाहिए। लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई एक पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग। हालांकि मैं तो जब मोनालिसा को देखता हूं तो मुझे लगता है यार इससे तो बेहतरीन अपने वाली है ये, इसमें ऐसा कुछ भी अलग से दिखाई नहीं देता। एक सिंपल सा महिला का फोटो है, अपने वाले ने खूब कलाकृतियां की है, खूब आप गहने वगैरह देखोगे, अंगुलियों की बनावट देखोगे, कितना सब कुछ किया, केवल चेहरा नहीं है इसके अंदर, बाकी भी सब कुछ चीजें उतनी वैसी वैसी दिखाई दी है। वास्तव में महिला बनी ठनी लग रही है। पर चूंकि मोनालिसा फेमस होगी, मोनालिसा फेमस इसलिए है कि समझ नहीं आ रही कि मुस्कुरा क्यों रही है, क्या खुशी है इसके कि ये इतनी मुस्कुरा रही है। शायद राजस्थान जी की कंप्लीट होने वाली होगी इसलिए मोनालिसा मुस्कुरा रही होगी, जो भी कारण रहा हो। पर एरिक डिक्सन कहते हैं कि भारत की मोनालिसा है। वास्तव में किशनगढ़ पेंटिंग को दो लोगों ने आगे बढ़ाया था, एक एरिक डिक्सन, एक बंदे का मैं नाम और बताना चाहूंगा आपको, फैयाज अली। तो कोई पूछे कि किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल पे किस किसने काम किया था, तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने काम किया था। मोनालिसा पर हमने 1973 में 1973 में डाक टिकट जारी किया था, तो मोनालिसा पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, ये भी याद रखना कि इस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। मुम्मल का फोटो है, हम अक्सर अभी बात कर रहे थे महेंद्र मुम्मल का, तो जैसलमेर में भी हम पढ़ रहे थे कि मुम्मल के चित्र ज्यादा बनाए गए, तो ये जो फोटो है ये मुम्मल का चित्र है। अक्सर आपने देखे होंगे धोलामरू और मुम्मल वाले, हम पहचान नहीं पाते अचानक कि कौन सा है कौन सा नहीं, देख रखा है कि नहीं देख रखा है। अब आपने देखा तो आपके ढंग से समझ में आ जाएगा। ये अपनी मारवाड़ की चित्रकला है। मैं चाहूंगा कि आप ढंग से इसको याद कर लें, कल हम बाकी वाले कंक्लूड कर लेंगे।